किसी ने क्या कमाल की बात कही है। कहते जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो भगवान की सुंदरता को देखते हैं, और जब हम सूरज को देखते हैं तो प्रभु के तेज को देखते हैं, और जब हम शीशे में देखते हैं तो प्रभु की बनाई हुई सबसे अनूठी संरचना यानी इंसान खुद को देखते हैं। तो हाय, माय नेम इज मनीष शर्मा, और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक पुराने समय की एक किसान की कहानी। तो एक गांव में एक किसान था, और वो हर रोज सुबह दो मटके एक अपनी लकड़ी के साथ बांधकर तालाब के पास जाता था, और वहां से उन्हें भरकर अपनी कुटिया के अंदर लेके आता था। और जो वो मटके थे काफी हद तक पुराने हो गए थे, और एक मटका कहीं से थोड़ा बहुत टूट चुका था, जिसकी वजह से उसमें से पानी रिसने लग गया था। तो किसान जैसे ही तालाब के पास जाता था पानी भर के और दोनों मटकों को लेके आता था, तो रास्ते में आते आते जो एक घड़ा था वो लगभग आधा हो जाता था, उससे आधा पानी रिस के जमीन पे गिर जाता था। तो इस पे जो दूसरा घड़ा था उसको बड़ा घमंड था अपने आप पे कि भाई नहीं, मैं सही हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, और मेरा मालिक मुझे जो काम देता है मैं वो पूर्ण ढंग से करता हूँ, अच्छे ढंग से करके उन्हें देता हूँ, और मुझे इस बात पे गर्व है। और शायद इसमें इस वजह से उसको थोड़ा सा अहंकार भी आ गया था कि भाई मैं संपूर्ण हूं अपने आप में। तो वो एक घड़ा उस दूसरे घड़े को हर रोज इस बात के लिए चिढ़ाने लग गया कि तू अब काम का नहीं है। जैसे ही मालिक को इस बात का पता लगेगा कि तेरे में से पानी रिस रहा है, तू फूटा हुआ है, तो वो समय आ जाएगा, वो आपको फेंक देगा और आपकी जगह पे किसी नए घड़े को ले आएगा। उस टूटे हुए घड़े को ये बात काफी चुभती थी, खलती थी कि मैंने मालिक के लिए इतने लंबे समय से काम किया है, मुझे ऐसे कैसे वो फेंक देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने, उस घड़े ने उस दिन सोचा कि भाई क्यों ना मैं खुद ही मालिक को ये बात बता दूं। और उसने, जैसे ही किसान वो घड़ा लेके घर पहुंचा तो उस घड़े ने किसान से बोला कि मालिक, मैं अब काम का नहीं रहा हूं, मेरे से काफी पानी है जो वो रसने लगा है। जैसे ही आप वहां से दो घड़े पानी के भर के चलते हो तालाब से, यहां तक आते आते मैं आधा हो जाता हूँ, और इसमें आपका काफी नुकसान जाता है। तो कृपया करके मालिक मुझे आप फेंक दे या मुझे कहीं और रख दें, और आप नया घड़ा है जो वो ले आए। आपसे बिछड़कर मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, काफी लंबा समय है जो आपके साथ बीता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपका नुकसान ना हो। तो इस पे जो वो किसान था, उस घड़े का मालिक था, उसने वो पहले तो मुस्कुराया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, कल हम जब दोबारा तालाब से घड़ों को भर के लेके आएंगे तो रास्ते में आते हुए फूलों को देखना, शायद तुम्हारा मन खुश हो जाए। और ऐसा ही हुआ। अगली सुबह वो किसान दोनों मटकों को, दोनों घड़े को अपने लाठी के ऊपर टांग के और तालाब की तरफ निकल लिया, और वहां से उसको भर के, और वो जब रास्ते में आ रहा था तो वो रास्ते में दिखाता हुआ आ रहा था उस टूटे हुए घड़े को कि देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, रास्ता कितना अच्छा बना हुआ है। और कुछ समय के लिए वो घड़ा भी बहुत खुश हुआ, मन प्रसन्न हो गया उसका ये सब चीजें देख के। जैसे ही वो घर पहुंचा तो किसान ने उससे पूछा, बताओ आज आपको ठीक लग रहा है? वो कहता, जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था, बड़ा खुश था मैं अंदर ही अंदर, लेकिन ये भी एक सत्य है मालिक कि मैं टूट चुका हूं, अब मैं लंबे समय का नहीं हूं, आप मुझे कृपया करके छोड़ दें। मैंने इतनी समय तक आपकी सेवा की है, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। तो किसान पहले तो मंद मंद मुस्कुराया उसकी बात सुनकर, फिर उसने उसके जवाब सवाल का आंसर दिया। जो मटका था, घड़ा था, उसने कहा कि आपने एक चीज नोटिस नहीं की शायद। एक्चुअली मैं जानता था कि तुम काफी लंबे समय से फूटे हुए हो, आपसे पानी रिस रहा है, इस बात का मुझे पहले से ही पता था, ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं बदला। और इसका कारण यह था, जब हम रास्ते से आ रहे थे, क्या आपने देखा कि जिस साइड आप थे उस साइड ही उस रास्ते पे फूल खिले हुए थे? जिस साइड ये दूसरा घड़ा था, दूसरा मटका था, उस साइड रास्ते के कोई भी फूल नहीं था। मुझे ये बात काफी लंबे समय से पता थी कि आप टूटे हुए हो, फूटे हुए हो। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार से कुछ बीज ले आया था, और जिस रास्ते से हर रोज हमारा आना जाना होता है, मैं उस रास्ते पे मैंने वो बीज गिरा दिए। और जैसे जैसे आप हर रोज, मैं आपको वहां से लेकर निकलता था, आपके अंदर से जो वो पानी जमीन पर गिरता था,
तो उसी पानी के गिरने की वजह से हर रोज आप उन बीज को सींचते थे, तो वहां पे आज अच्छे फूलों के पौधे हो गए, अच्छी महक हो गई। तो आज आपकी वजह से ही जो भी वहां से निकलता है, वो एक अच्छा आशीर्वाद दे के निकलता है कि भी ये जिसने भी किया वो कितना अच्छा इंसान होगा। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों, मेरा कहने का अर्थात ये है कि जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। प्रभु के, परमात्मा के बनाए हुए हर चीजें श्रेष्ठ हैं। हमें अपने आप को, कई बार क्या होता है, अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं हम आपको, अपने आप को, खुद को, कि भाई नहीं, दूसरों से कम आंकना, नहीं मैं, वो मेरे से ज्यादा हुनर में ज्यादा है, मेरे से विद्या में, ज्ञान में ज्यादा है, या परमात्मा ने उसको ज्यादा धन दे दिया, कुछ भी। तो ऐसा कहकर हम खुद को कम आंक लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। परमात्मा के बनाए हुए सब श्रेष्ठ हैं। हमें कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए दोस्तों। और इससे अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए ही खुद के दुख का कारण बनते हैं। तो हमेशा छोटों से प्यार करें और बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।